आमने सामने सवाल जवाब की इस एपिसोड में हम आपसे पूछेंगे जहन्नुम के बारे में मुश्किल तरीन सवालात। तैयार हैं? अल्लाह पूरी कायनात का रब होने के बावजूद ऐसे इंसान को इतनी सख्त और जालिमाना धमकियां क्यों देता है जो इस कायनात में नुक्ते के बराबर भी नहीं है? वो लोग जो अपनी जिंदगी में खूब नेकियां करते हैं मगर अल्लाह को नहीं मानते, क्या वो भी जहन्नम में जाएंगे? जहन्नम हमेशा के लिए क्यों है? इस दुनिया की मुख्तसर जिंदगी की बुनियाद पर क्या गलत कामों की सजा हमेशा के लिए देना इंसाफ है? क्या जहन्नम नामी जगह का वाकई कोई वजूद है? क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? जहन्नुम नामी जगह मौजूद है और इसका अकली सबूत भी है। फर्ज करें कोई बादशाह है और उसकी सल्तनत में कोई शख्स आकर उसकी तौहीन शुरू कर देता है और कहता है कि मैं इस बादशाह की हुकूमत नहीं मानता। अब उसकी सल्तनत में चाहे कोई कैद खाना ना हो, लेकिन उस शख्स के लिए एक कैद खाना बनाया जाएगा। मसलन जब कोई काफिर अल्लाह से कहता है तू ये सारे काम अंजाम नहीं देता, हर चीज बेमकसद है, हर चीज इत्तेफाकी है, उसका ये कहना अल्लाह के वजूद से इनकार करना है। इस गुनाह और इतने तौहीन आमेज रवैये के बाद एक जहन्नुम सिर्फ उस शख्स और मासूम लोगों पर जुल्म करने वालों के लिए बनाई जाएगी। अगर हम माजी के कुछ जालिमों को देखें तो उन्होंने हजारों मासूम लोगों को ज़िबा किया, फिर भी वो आसान मौत मरे। मासूमों को इंसाफ और मुजरिम को सजा देने के लिए जाहिर है कि एक जगह है जिसका नाम जहन्नम है। मसलन कभी आपके जहन में ये ख्याल आया इंसान ने जमीन पर तकरीबन हर जगह अदालतें क्यों कायम की हैं? हजारों अदालतें हैं, हम चीखते हैं इंसाफ इंसाफ इंसाफ। इंसाफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी शख्स को उसका हक देना, और जिस जात ने इंसाफ का ये तसव्वुर दिया उसके मुतालिक ये कहना वो यकीनी नहीं बनाएगा कि हर शख्स को उसका हक मिले। अकल में ना आने वाली बात है। क्यों? क्योंकि इंसाफ का ये तसव्वुर जो हमारे अंदर है ये सबसे पहले अल्लाह की तरफ से हमें दी गई सिफत है। ये सोचना तसव्वुर से बालातर है कि जिस जात ने हमें ये सिफत अता की यानी इंसाफ की सिफत, वो खुद इंसाफ नहीं करेगा। लिहाजा अल्लाह ताला सजा के मुस्तहिक लोगों को अपनी कायम करदा अदालत में सजा सुनाएगा और जो लोग अपने हक का मुतालबा करेंगे उनके मुतालबे सुने जाएंगे। हम देखते हैं कि आज के दौर में एक जालिम हुक्मरान हजारों मासूमों का कत्ल करता है, फिर भी आसान मौत मरता है। बेशुमार मासूमों के मुतालबे, माओ के अजियत ना गम, उन्हें कौन इंसाफ देगा? जालिम हुक्मरान ली गई जानों की कोई कीमत अदा किए बगैर दुनिया से चला जाता है। फिर लामहदूद इंसाफ वाली जात के बारे में ये कहना कि वो इंसान को उनके जराइम की सजा नहीं देगा, उसने इस काम के लिए कोई अदालत कायम नहीं की, एक गैर माकूल और उलट बात है। लिहाजा जन्नत और जहन्नम दोनों मौजूद हैं, वहाँ अल्लाह हर एक को उनके आमाल के मुताबिक उनका हक देगा। जहन्नम हमेशा के लिए क्यों है? फर्ज करें ये लाखों साल या खरबों साल के लिए है। इंसान ने इस जमीन पर अपनी मुख्तसर जिंदगी में जो गलतियां की उनकी सजा हमेशा के लिए देना क्या इंसाफ होगा? बिल्कुल ये इंसाफ होगा। ये सजा जुर्म के दौरानी के हिसाब से नहीं है, बल्कि ये सजा जुर्म की नौयत के लिहाज से है। हम ये फर्क नहीं कर सकते। आज एक शख्स कत्ल करता है तो उसे फौरन उम्र कैद की सजा हो सकती है। उम्र कैद क्या है? हमेशा की सजा, यानी वो शख्स अपनी पूरी जिंदगी अब जेल में गुजारेगा। इंसान के बनाए हुए निजाम इंसाफ में ऐसी सजाएं हैं जो 320 से 600 साल तक के लिए हैं। उसे क्यों ऐसी सजा सुनाई जाती है जबकि उस शख्स ने ये जुर्म महदूद और थोड़े से वक्त में किया था? फिर उसे बहुत मुख्तसर वक्त में किए गए जुर्म की सजा पूरी जिंदगी के लिए क्यों दी जाती है? हम इस पर एतराज नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके जुर्म की नौयत संगीन है, इसलिए उसे इस तरह की सजा दी जाती है। दूसरे अल्फाज में ये सजा जुर्म के दौरानी की नहीं है बल्कि जुर्म की नौयत के लिहाज से है। कौन सी किस्म का जुर्म जहन्नुम में हमेशा की सजा का मुस्तहिक बनाता है? हम इसकी वजाहत कई मिसालों से कर सकते हैं। मैं ये मिसाल दूंगा, अगर आप अभी मुझे थप्पड़ मारे तो मैं भी आपको थप्पड़ मार दूंगा। हम लड़ सकते हैं, लेकिन कल तक ये लड़ाई खत्म हो चुकी होगी। हम उसे किसी भी तरीके से खत्म कर लेंगे, हमें उसकी सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आप एक पुलिस अफसर या पुलिस कमिश्नर को थप्पड़ मार दें तो आपको संगीन सजा मिलेगी। यहाँ बयान किए गए दोनों थप्पड़ एक जैसे नहीं हैं। सजा का दर्जा इस लिहाज से कम या ज्यादा होगा कि आप किसकी तौहीन कर रहे हैं। उस कायनात को एक जात ने पैदा किया है जिसकी ताकत और बड़ाई लामहदूद है, वही हर चीज का खालिक और मालिक है। और फिर एक काफिर उठकर कहता है उसके इख्तियार में कुछ नहीं है और वो अपने खालिक का इनकार करता है। वो कहता है वो खुदा मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं करता। वो कहता है मुझे उसने जिंदा नहीं रखा हुआ। वो ये दावा करके अजीम तरीन गुनाह करता है कि खुदा के कामों के पीछे खुद खुदा का नहीं बल्कि दूसरों का हाथ है। एक पुलिस वाले की तौहीन या थप्पड़ मारने पर आपको सख्त सजा मिलेगी, लेकिन सारे पुलिस वालों के रब
पूरी कायनात के रब की तौहीन करने पर मिलने वाली सजा यकीनन हमेशा की जहन्नम होगी। चूंकि आप एक लामहदूद जात पर चैलेंज और तंज करते हैं, लिहाजा आप लामहदूद सजा के मुस्तहिक होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के नाम और सिफात लामहदूद हैं। जब आप उसकी तौहीन करते हैं तो दरअसल एक लामहदूद जात की तौहीन करते हैं, इसीलिए एक लामहदूद जात के खिलाफ किए गए जुर्म की सजा भी लामहदूद होगी। ये बहुत सादा सी बात है। क्या वो लोग जो खूब नेकियां करते हैं लेकिन अल्लाह को नहीं मानते, वो जहन्नम में जाएंगे? नेकी और बदी आपस में ताल्लुक रखने वाले तसव्वुरात हैं। हम किसी शख्स को नेक कहते हैं, लेकिन क्या वो वाकई नेक होता है? हो सकता है वो हमारी नजर में नेक हो, क्या वो अल्लाह की नजर में भी नेक है? इसकी वजाहत एक मिसाल से हो सकती है। तसव्वुर करें, एक बादशाह है, वो अपनी सारी दौलत एक शख्स को देकर कहता है, इस गाँव में जाओ और वहाँ मौजूद तमाम गरीबों की जरूरतें पूरी करो। वो आदमी बादशाह का सारा माल लेकर वहाँ जाता है और नेकियां करने लगता है। ये सारी नेकियां बादशाह के खाते में है। क्यों? क्योंकि इन नेकियों के लिए बादशाह की दौलत दरकार थी। क्या खुद उसके पास ये सब था? नहीं, बादशाह किसी और के जरिए भी ये नेकियां करवा सकता था। अब अगर ये नेकियां करने वाला शख्स कहे, बादशाह का उन नेकियों से कोई ताल्लुक नहीं, ये सब मैंने किया है, यकीनन बादशाह की नजर में वो सजा का मुस्तहिक होगा। लोगों को वो नेक इंसान लग सकता है क्योंकि बज़ाहिर उसने ही ये नेकियां की हैं। लोगों की नजर में नेकी ये होती है, लेकिन चूंकि उसने ये कहकर बादशाह की तौहीन की, ये सारी नेकियां मैंने की हैं, और वो बादशाह को इसका जायज क्रेडिट नहीं देता, तो जाहिर है कि बादशाह की नजर में वो सजा का मुस्तहिक होता है। इस मिसाल की तरह कोई कह सकता है कि मैं तने तन्हा इस नेकी का करने वाला हूँ। जब कोई कहता है ये सब मैंने खुद किया है, तो उसकी बात के लिए मजबूत दलील दरकार होती है। आपके नेकी करने के लिए सोलर सिस्टम का मुवाफिक तौर पर काम करना जरूरी है। क्या आपने उस सोलर सिस्टम को ठीक रखा हुआ है? नहीं। दुनिया में ऑक्सीजन की जरूरत है ताकि हर शख्स अपने काम अंजाम दे सके। क्या आप वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं? नहीं। आपके आज़ा का ठीक तरह काम करना जरूरी है ताकि आप उस लम्हे में अपना अमल अंजाम दे सके। क्या आप उन्हें ठीक हालत में रखते हैं? नहीं। कोई और जात है जो ये तमाम जरूरतें फराहम कर रही है ताकि आप ये नेक काम अंजाम दे सकें। लेकिन फिर भी अगर आप कहें मैं अपने बलबूते पर ये सब कर रहा हूँ, मैं तन्हे तन्हा इस नेकी को करने वाला हूँ, तो यकीनन आप लोगों की नजर में एक नेक इंसान होंगे। लेकिन आपके नेक काम करने के लिए जरूरी ये तमाम चीजें अता करने वाली जात की नजर में आप सजा के मुस्तहिक होंगे। लोग आपको एक नेक इंसान समझ सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने ये कहकर हकीकी परफॉर्मर का इनकार कर दिया कि ये मैंने किया है, लिहाजा आप खुदा की नजर में मुजरिम हैं। मुसलमानों के लिए सूरत हाल उलट है। एक मुसलमान नेकियां करता है, लेकिन वो जानता है कि नेकी दरअसल अल्लाह की तरफ से होती है। वो कहता है कि असल परफॉर्मर इस अमल का हकीकी करने वाला अल्लाह है। इस सोच और तर्ज अमल की वजह से उसे अल्लाह ताला की तरफ से इनाम मिलेगा। वो अल्लाह की तरफ से इनाम का मुस्तहिक होगा। क्यों? क्योंकि उसने नेकी के असल काम करने वाले को नहीं छुपाया, उसने उसे नजरअंदाज नहीं किया, उसका इनकार नहीं किया। उसने वो काम खुद किया, लेकिन फिर भी कहा अल्लाह ने मुझसे ये नेकी करवाई, क्योंकि उसके जहन में ये हकीकत मौजूद रहती है एक गैर मुस्लिम के मुकाबले में मुसलमान का मामला बहुत मुख्तलिफ है। अल्लाह जो पूरी कायनात का रब है, ऐसे इंसान के लिए इतनी सख्त और जालिमाना धमकियां क्यों देता है जो इस कायनात में नुक्ते के बराबर भी नहीं है? अगर ये हिदायत और रहनुमाई के लिए है, तो क्या वो कोई मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकता था? किसी भी चीज की कदर कीमत का अंदाजा उसे देखकर नहीं लगाया जा सकता। हमें उस चीज को लाजमन समझना पड़ेगा। ये कहना कि इंसान कायनात के मुकाबले में बहुत छोटा है, इंसान की कदर कीमत को कम नहीं करता। दर हकीकत आपकी आंखें छोटी हैं, उनमें बहुत थोड़ा सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आपके लिए उनकी कीमत सारे सैयारों, पहाड़ों और समंदरों से बढ़कर है। किसी चीज का सिर्फ छोटा होना उसे बेकदर नहीं बनाता। इस चीज की खूबियां उसकी असल कीमत का पता देती हैं। अगर हम इंसानों की खुसूसियात को देखें तो वो हमें इल्म और हिकमत से भरपूर नजर आती हैं। मसलन जिंदगी, समझबूझ, शऊर, इल्म, जहानत। इन खुसूसियात को देखते हुए जिनके जरिए वो कायनात में आजादाना अमल अंजाम देता है, अल्लाह लाजमन ऐसी कीमती मखलूक को समझाएगा कि उसे क्या करना है या क्या नहीं करना चाहिए। आप कहते हैं क्या जहन्नम कोई तालीम देने का तरीका है? क्या मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? मेरे ख्याल में ये एक शानदार तालीमी तरीका है। हम स्विच बोर्ड्स पर अलामत लगाते हैं जिन पर लिखा होता है खबरदार, मौत का खतरा, है ना? उसकी संगीनी जाहिर करने के लिए यहाँ तक के खोपड़ी का निशान भी बनाते हैं। ये इंसान को बाज रखने का बड़ा ताकतवर हरबा है। क्या हम पूछते हैं आप बिला वजह क्यों मुझे बिजली के झटके से इस तरह डरा रहे हैं? बात समझ में आ रही है? क्या कोई और आसान या मुख्तलिफ तरीका नहीं है जो मुझे इससे दूर रखे? नहीं। कोई ये कैसे कह सकता है? अगर आपको इतनी शिद्दत से खबरदार नहीं किया गया तो आप खतरा मोल ले सकते हैं। लिहाजा इतनी सख्ती से आपको डराया जाता है ताकि आप उसके करीब भी ना जाएं। इसी
طرح اللہ بھی انسانوں سے بہت محبت کرتا ہے. وہ آپ کو جہنم کے قریب جانے سے خبردار کرتا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو سوئچ بورڈ کے قریب جانے سے خبردار کیا جاتا ہے. در حقیقت یہ بہت بڑی رحمت ہے. اگر کوئی بچہ ہیٹر کے قریب جاتا ہے تو ماں اس سے کہتی ہے دور رہو ورنہ جل جاؤ گے. اگر بچہ بہت قریب چلا جائے تو وہ اسے مار بھی سکتی ہے تاکہ وہ دوبارہ کبھی ہیٹر کے قریب نہ جائے. ہم یہ نہیں کہتے سخت دل ماں آخر کیوں تم ہمیشہ اتنی سختی سے اپنے بچے کو ہیٹر سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہو, ایسا کیوں ہے؟ ماں کا یہ عمل بچے کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے رحم دلی کی وجہ سے ہوتا ہے. اس ایپیسوڈ کے شروع میں ہم نے کہا تھا جہنم نہیں تو انصاف نہیں, تو اگر جہنم کا وجود ہے تو پھر رحم دلی کہاں ہے؟ پہلی بات, اگر کوئی جہنم کا وجود نہیں ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہزاروں مظلوموں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں. جب کوئی غلط کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس ظالم شخص کو سزا دو, اس نے دوسروں کے حقوق چھینے ہیں, اسے عبرتناک سزا دو. اگر وہ شخص آزاد دندناتا پھرے تو پھر آپ کہیں گے انصاف کہاں ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کیا لاکھوں مظلوموں کو انصاف دینا رحم دلی نہیں ہے؟ در حقیقت انصاف خود رحم دلی ہے. اگر آپ کہیں انہیں سزا نہ دو تو میں پوچھوں گا آپ کی رحم دلی کہاں ہے؟ لاکھوں معصوموں کے ساتھ زیادتی کی گئی اور آپ ذمہ دار شخص کو سزا نہیں دلوانا چاہتے. میں پھر پوچھوں گا آپ کی رحم دلی کہاں گئی؟ اسی وجہ سے اللہ رحم کرنے والا بھی ہے, انصاف کرنے والا بھی. تو ہمیں جہنم سے دور رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ابھی تک ہم جہنم کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں. بہرحال جب آپ بار بار جہنم کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور صرف اللہ کی سزا کے بارے میں بات کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ صرف جہنم کی سزا دیتا ہے یا غلط کاروں کو اس میں جلاتا ہے, حقیقت کی صحیح عکاسی نہیں کرتا, کیونکہ اللہ لامحدود رحم و کرم والا بھی ہے. اور اللہ کہتا ہے میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. ہم ان چیزوں کے بارے میں بہت بات کر چکے ہیں. ہم نے جہنم میں لے جانے والی چیزوں پر بھی بہت بات کی ہے, لیکن اللہ ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے. اللہ اتنا رحیم و کریم ہے, آپ زمین پر اس کی مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ جانور اپنے بچوں کے لیے کتنے رحم دل ہوتے ہیں. آپ اپنے لیے اپنی ماں کی رحم دلی بھی دیکھ سکتے ہیں. ان سب کی رحم دلی اللہ کی لامحدود رحم دلی کے مقابلے میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے خدا نے تمہیں اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ آخرت میں تمہیں جلا سکے. یہ صرف شیطان کا دھوکہ ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ ہمیں ہر حال میں جلاتا ہے نا, وہ براہ راست ہمیں جہنم کی سزا دے دیتا اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن اللہ ہمیں اس دنیا میں بھیجتا ہے اور ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے. اللہ اپنی محبت اور شفقت ہمیں ہر جگہ دکھاتا ہے. اللہ انصاف پسند ہے اور اس کا انصاف لامحدود ہے. چونکہ اس کا انصاف لامحدود ہے لہٰذا وہ تمام غلطیوں کا حساب رکھے گا تاکہ ہمیں وہ غلطیاں کرنے سے باز رکھے. اس نے پیغمبر, کتابیں اور اسکالرز بھیجے تاکہ ہمیں سیدھا راستہ مل سکے. اللہ ہمیں جلائے گا سے یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہمیں مسلسل سزا دے گا. یہ سچ نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے ایک آیت اتاری ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والوں کو خوشخبری سناتی ہے. اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے. دوسرے الفاظ میں میرے وہ بندو جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یقین جانو اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. سورۃ الزمر آیت 53. وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. کیا یہ معقول بات ہے کہ اللہ آپ کو آگ میں جلانا چاہتا ہے؟ کیا اس نے صرف جلانے کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے؟ جہنم کا وجود ہے اور بہت سے ایسے سوالات ہیں جو لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. ہم نے ان میں سے مسلسل پوچھے جانے والے کچھ سوالات کے جواب دینے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے. اللہ کی مہربانی اور رحم دلی لامحدود ہے. اللہ ہمیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے.